बिहार में ज़मीनी विवाद को लेकर के आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ताज़ा मामला मधेपुरा के सकरपुरा पंचायत से सामने आ रहा है। सामने दृश्य के माध्यम से देखिए, ये व्यक्ति घायल यहाँ पर खड़े हैं। हाथ में चोट लगी है, सिर फूटा हुआ है। इसके अलावा और कई लोग भी हैं, 3-4 लोग और भी हैं जो घायल पड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो ये घायल हो गए। सबसे पहले बताएं मुझे कि हाथ में चोट लगी है, बैंडेड यहाँ पर लगा हुआ है, सिर में लगा हुआ है, तो कैसे हुआ और क्या बात हो गई? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पिताजी का ज़मीन है, दादाजी का ही दिया हुआ है। तो उसी क्रम में, नापी का क्रम में ये सब मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल के खींच के लोहे का रड से मारा है इधर। अच्छा। उसके बाद ये सर पे वो पिस्तल से मारा है कुछ दबंग लोग, उसका भी मैं नाम जानता हूँ सर। जिसमें एक का नाम है दिलखुश कुमार शाह, बलराम शाह, और उनके चारों भाइयों संलिप्त है, और उसकी भाभी भी और उसकी पत्नी भी। कब की बात है ये? घटना कब की है? 11/6/2023 की घटना है। तो ज़मीनी विवाद था वहाँ पर? हाँ, ज़मीनी विवाद था कि हमारा पूर्वज से एक खतियानी ज़मीन है वो हमारा। तो आप लोग कब से लड़ाई करते आ रहे हैं? उस पे ज़बरदस्ती कुछ गांव का दबंग लोग भी ज़बरदस्ती केस उस करवा रहा था, पार्टी से, पड़ोसी से मिलवा के। क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो हमारे दादाजी का नाम से खतियानी ज़मीन था। अच्छा। तो बाद में वो पिताजी मेरी मम्मी का नाम से हो गया। अच्छा। तो उसी क्रम में वो पार्टी को, कुछ दबंग पार्टी को, वो उस ज़मीन के बदले पैसे नहीं मिल रहा था। इसके वजह से हम लोगों को मारपीट करवाया। लड़ाई तो तकरीबन 2007 या 8 से चल रही है। तो क्या आप लोगों ने इस बात को लेकर के आगे सीओ के पास, डीएम के पास या संबंधित जो अधिकारीगण हैं उनके पास नहीं गए? हाँ, गए हैं। हमारे पिताजी भी रेगुलर जाते हैं, यानी कि 2007-8 से रेगुलर जा रहे हैं। पिताजी, दादा और दादी जी, ये तीनों मिलके रेगुलर जा रहे हैं। तो फैसला क्यों नहीं हो रहा है? फैसला मुझे कुछ ये बड़े लोग सब है, नहीं होने के लिए देते हैं। वो आपके हाथ में चोट लगी, और कितने लोग घायल हैं? तकरीबन 3 लोग घायल है अभी मौजूद में, इस गंभीर स्थिति में। आपके तरफ से है या विपक्ष की तरफ से? हमारे तरफ से। आपके तरफ से ही है। और जिसने मारा है आपको, उसके तरफ से भी लोग घायल हैं? नहीं, एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। आपके तरफ से ही 3 लोग और घायल है? हाँ, 3 लोग घायल है। उसके साथ हमारे लेडीज लोग भी घायल है। वो सारे लोग कहाँ हैं? वो घर पे ही हैं। घर पर हैं? हाँ। अब क्या परेशानी आ रही है आपको? यही परेशानी आ रही है, जान से मारने की धमकी मिल रही है। हमारे घर का आसपास रेकी हो रहा है। कौन दे रहा है धमकी आपको? दिलखुश कुमार शाह, पिता हरे राम शाह, बलराम शाह, पिता दुखी शाह, यानी कि ये पूरा चारों भाई मिल के, और अज्ञात भी आदमी है, मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। अज्ञात है, जानेंगे कहाँ से आप? जो धमकी चमकी आपको मिल रहा है, तो इस बात को लेकर के क्या आपने जो संबंधित आपका जो ओपी थाना है, क्या कौन सा ओपी आपका है? वो भर्राही ओपी है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, बातें की आपने उनसे? हाँ, बातें की। वो फटकार के भगा दिया। क्या बोला उसने? उसने बोला कि तुम्हारा खानदानी लड़ाई है, लड़ाई करने वाला है। है। लोग लड़के खानदान से हैं क्या? नहीं सर। तो थाना अध्यक्ष को, अपने थाना अध्यक्ष नहीं, ओपी अध्यक्ष है, तो उनसे आपने पूछा नहीं कि भाई आप तो यहाँ पर लगभग 1 महीना 2 महीना या साल भर पहले यहाँ पर आए हैं, तो आपको कैसे पता चला कि हम लोग खानदानी लड़ाकू हैं? ये लोग जो है ना, सभी से मिली भगत करके ये सब घटना, हमारे मामला को दबाया जा रहा है। कौन कौन शामिल है इसमें? इसमें हमारे गांव का ही कुछ लोग शामिल है, जो पैसे का बल से ऐसा खेल कर रहा है। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? यही विनती चाहते हैं कि ऐसा घटना ना हो। हमारे पिताजी का पूरा ये हाथ तोड़ दिया है, दादा का भी ये यहाँ से तोड़ दिया है। अच्छा। बहुत ही स्थिर गंभीर में, समस्या गंभीर में है अभी वो लोग। एक चीज़ बताइए, जब आप लोग कमज़ोर हैं तो लड़ने क्यों जाते हैं? लड़ने के लिए मुझे ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गया वो लोग।
जिन जिन का नाम लिया हूँ, ज़बरदस्ती लेडीज़ लोग, वो लोग आया था, सब लोग मिल के ज़बरदस्ती घर से उठा के लेके गया। हम प्लॉट पे नहीं था, हमारे पिताजी भी। तो लड़ाई कब वहाँ पर शुरू हुई? 1 बजे का आसपास। 1 बजे का। क्या कर रहे थे आप लोग उस वक्त? उस वक्त मैं दरवाजे पे बैठा था कुर्सी लगा के। अच्छा, और कोई काम चल रहा था वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं, मैं था और मेरी माँ थी। तो क्या आप लोगों ने भी उनको पहले मारा था क्या? उसका बदला लेने के लिए वो लोग पहुँच गया हो? नहीं, इससे पहले कोई भी घटना नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम लोग वो कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया आज तक। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार की जाए और गरीब आदमी जितने भी हैं उनको थोड़ा मदद की जाए, और जितने भी बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, अपनी बात बताइए, आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। हमारा FIR दर्ज नहीं होने के लिए दिया जा रहा है, फटकार के भगा दिया जा रहा है। बोल रहा है कि तुम लोग खानदानी लड़ाकू हो, ऐसे वैसे बोल रहा है। मतलब खानदानी लड़ाकू है तो जो मामला अभी बिगड़ा है तो उसको वो लोग सुधारने को तैयार नहीं है तैयार। मैं आज दिन भर थाना पे बैठा रहा, ओपी में भी बैठा रहा, और SC थाना में भी गया, SC थाना। हाँ, उधर भी गया, तो ऐसा ही स्थिति हुआ। आपने अभी सुना, ये ज़मीनी मामला है, ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद है। इनका कहना है कि वो विवाद लगभग 2007 से चल रहा है। उस ज़मीन को लेकर के आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जाहिर सी बात है कि जब लड़ाई झगड़े होंगे तो बात थाना तक पहुंचेगी, और थानेदार कहते हैं कि तुम लोग ख़ानदानी लड़ाकू हो, तुम्हारा हम केस नहीं लेंगे। आवेदन इसने दिया है, आवेदन कॉपी मेरे पास भी है। हम OP अध्यक्ष जो भी हैं उनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या मामला है, इसे इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा। अगर 15 सालों से ज़मीनी विवाद चल रहा है तो उसे सुलझाएगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कम से कम वो माहौल को शांत रखें। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको शांत करें। और ज़मीन से जुड़ी हुई बातें जो है वो प्रखंड के CO हो गए, DM, और उसके बाद आपको DCLR, ये सब मालिक होते हैं, तो उनको देखना पड़ेगा इस चीज़ को। वैसे हम कोशिश करेंगे कि इनके गांव जाकर के हम सच्चाई आप तक पहुंचाएं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये जो बोल रहे हैं कि हमें पीटा गया है, हमारे दादाजी को पीटा गया है, बाकी जो परिवार है उनके सदस्य जो है उनको पीटा गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके गांव जाकर के हम देख लें कि क्या सामने वाले को भी इन लोगों ने पीटा है या फिर क्या सच्चाई है। ज़मीन पर जाकर के आप तक हम सच्चाई पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर हम समय के अभाव में नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इनके गांव जाकर के हम आपको सच्चाई दिखाएं। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के मुझे इमरान को और सहयोगी माजिद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।